पीजीआई के ओटी में आज आग लग गई जिसमें जलकर दो लोगों की मौत हो गई। बात करते हैं, पीजीआई के डायरेक्टर हैं आर के धीमान साहब। उनसे सर, क्या वजह रही, ये आग का क्या कारण था जो इतनी भयानक आग लगी और दो लोगों की मौत हो गई उसमें? ऐसा है कि मैं पहले बताऊंगा कि ये जो आग शुरू हुई है, ये एक मॉनिटर होता है। मॉनिटर जानते हैं, जिसमें बीपी, पल्स और रेस्पिरेटरी रेट वगैरह आता रहता है। उसमें से चिंगारियाँ निकली और चिंगारियाँ जो हैं नीचे तक गई। उसी के बगल में वो होता है, क्या कहते हैं, एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन बोलते हैं। वर्क स्टेशन से हम डिफरेंट टाइप की गैसेज जो है पेशेंट को देते हैं। उसमें ऑक्सीजन भी होती है, नाइट्रिक ऑक्साइड भी, ये सब चीज़ें होती हैं। उससे फिर आग जो वहाँ पर थे, जो अनेस्थीसिया दे रहे थे, उसमें फैली और एकदम बहुत ही तेज़ी से वहाँ पर आग फैली है उसी कमरे में। और फिर धुआं धुआं हो गया जिसको कहना चाहिए। तो धुआं जो है उसी समय जो है, जैसे ही अलार्म बजा, तो जो हमारे फायर सेफ्टी वाले होते हैं, उन्होंने जो है वहाँ पर जाके उसको आग को बुझाया। पानी वहीं पे अवेलेबल था, वो ले गए और उसको बुझा दिया उसको। और जब वो बुझ गई तो लेकिन वो रहा वहाँ पे, धुआं रहा। तो शीशे वगैरह तोड़े गए, तब तक दमकल आ गई तो उन्होंने उसको बुझा दिया। लेकिन जो पेशेंट ऑपरेशन चल रहा था उसका हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए और इस वजह से उसकी मौत वहीं पर ही हो गई। बाकी जितना जो बगल वाले पेशेंट में, जब जगह जहाँ पे और सर्जरी चल रही थी, वहाँ से पेशेंट को निकाल के सुरक्षित जगह पे पहुँचाया गया। एक बच्चा जिसका ऑपरेशन चल रहा था हार्ट का, तो उसको जल्दी से उन्होंने बंद किया, उसको लेके आईसीयू में ले गए। तो आईसीयू में वहाँ पे ऑपरेशन पूरा किया गया, लेकिन बच्चे को बचा नहीं सके। बच्चा जला नहीं है, है ना। जो एक जिसकी डेथ हुई है वो एक ही है जो ऑपरेशन थिएटर में थी। और इस दौरान रेस्क्यू में कई लोगों को प्रॉब्लम हुई है। जैसे कि दो डॉक्टर्स हैं, तो उनको CO2 से प्रॉब्लम होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। तो हेडेक्स, वॉमिटिंग और वो सब था, तो उनको ऑक्सीजन दी गई और एक इंजेक्शन होता है वो लगाया गया, तो वो ठीक हो गए, सब अलग हो गए हैं। इस दौरान जो है मरीज वहाँ पर थे, ओटी से तो निकाले ही गए, लेकिन पोस्ट ऑपरेटिव एक होता है जहाँ पर कि हम प्री ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव, जहाँ पे पेशेंट रखते हैं, तो उनको भी निकाल के सुरक्षित जगह पे बुलाया गया, बचाया गया, पहुँचाया गया। और वो सब सुरक्षित हैं और सही है। एक सवाल ये था कि क्या दम घुटने से दो लोगों की जैसे मौत हुई, एक की आपने बताया बच्चे का हार्ट का ऑपरेशन हो रहा था, उसकी मौत हो गई, ऑपरेशन पूरा नहीं हो पाया, और दूसरी क्या धुएं से दम घुटने से मौत हुई है? दम घुटने से मैं कह सकता हूँ एक पेशेंट ही हो गया जो जला है। वो दम घुटने का भी उसका कारण रहा होगा और जलने का भी रहा होगा। बच्चे को तो वहाँ से निकाल लिया, लेकिन बच्चे का दिल जो मेरे को बताया गया बड़ा कमज़ोर था, उसको वो सहन नहीं कर पाया और उसकी वो दम घुटने से उसकी डेथ नहीं हुई है। दम घुटने से बच्चे की नहीं हुई, इसकी ये जो एक दूसरा एक मरीज था उसकी जलने हाँ, से या दम घुटने से, दो में या से? दोनों से। या दोनों से ये माना जाए। तो ये इतना ज़्यादा पैक रहता है क्या, मतलब ये जो ऑपरेशन थिएटर का जो स्वरूप बनाया जाता है, क्या इसी तरह से बनाया जाता है कि एकदम पैक्ड रहे, कहीं से कोई गुंजाइश न रहे धुआं निकलने की, नहीं, या खाली एंट्रेंस रहता है वहाँ पर? देखिए ऐसा है कि ये थोड़ा सा जांच का विषय है। ऑपरेशन थिएटर हमेशा इसी ढंग से बनाए जाते हैं कि जिसमें उसमें इन्फेक्शन अंदर ना आए, लेकिन उसकी पूरी सुरक्षा रखी जाती है। अगर आप देखेंगे कि जहाँ से पानी पहुँचाया गया है, तो ऑपरेशन के थिएटर के बगल में ही वो होस था जहाँ से पाइप लगाया कर दिया गया। तो सुरक्षा के इंतजाम तो थे ही, लेकिन अगर आग बहुत तेज़ी से फैलती है तो उसमें तो बचाना कई बार मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमने फिर भी बहुत सारा कुछ नुकसान जो है प्रिवेंट हुआ है। क्या इसमें अभी आप लोग जो प्राथमिक जांच किए हैं, मौके पे गए होंगे, मौखिक लोगों से जानकारी ली होगी, कुछ तीमारदारों से जानकारी ली होगी, या डॉक्टर्स जो अंदर रहे होंगे, नर्सेज रही होंगी, क्या किसी की कमी पाई गई वहाँ पर? नहीं, मेरे को नहीं लगता कोई कमी थी। हमारा सिस्टम बिल्कुल मौजूद था और हमारे सिस्टम ने ही आग बुझाई है। हमने तब जब तक हुआ ही तब तक तो हमारी आग बुझ चुकी थी, धुआं बाहर निकालने की बात थी और ये सब कुछ हुआ है। तो हमारा सिस्टम इन प्लेस था, उसमें कोई इशू नहीं है। नहीं, जो शॉर्ट सर्किट हुआ, जैसे कि अब तो शॉर्ट शॉर्ट सर्किट। सर्किट तो देखिए किसी पे भी हो सकता है। सामने ये चल रहा है, इसमें भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो उसकी तो जांच देख कर ही जाएगी ना। तो मैं उसमें गहन तो अध्ययन नहीं किया है। जो वहाँ पर एनेस्थेसिस्ट थे, जो वहाँ पे नर्सेज थी, जो वहाँ पे सर्जन थे, जो उन्होंने बताया वही मैं आपको बता रहा हूँ।
ठीक है। किसी उच्च स्तरीय जांच के लिए बोला गया, डिप्टी सीएम का भी बयान आया, मुख्यमंत्री ने भी बोला कि उच्च स्तरीय जांच हो। किस लेवल की जांच जो है आपने मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जांच तो हम करेंगे ही, बिना जांच के तो काम नहीं नहीं, चलेगा। आप तो अपने लेवल से भी कर रहे होंगे ना जांच, तो यहाँ पे डॉक्टर्स की टीम लगाई आपने? अब बना रहे हैं, उसमें लगा दी है, जो भी डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उन सब की लगाई जाएगी। और कोई मरीज ऐसा तो नहीं कि जो घबरा गया हो या अभी कोई मतलब अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा हो अब? देखिए, मैंने इसका जायज़ा नहीं लिया है और रिलीफ हुआ है, तो ऐसी बात मेरे को नहीं लगती है। ठीक है। शुक्रिया। आर के धीमान साहब थे, उन्होंने बताया कि हमारे स्टाफ ने बहुत ही मुस्तैदी से वहाँ काम किया, स्टाफ के चलते ही आग बुझाई गई, दमकल की गाड़ियाँ बाद में आईं, लेकिन एक बच्चा जिसका ऑपरेशन हो रहा था उसका ऑपरेशन पूरा नहीं हो पाया और वो ओटी में था, उसका दिल भी काफ़ी कमज़ोर था जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई। और एक मरीज़ जो कि जल गया था या जलने और धुएं के घुटन से हो सकता है कि उसकी भी मौत हुई हो। अब ये तो जांच के बाद पता चलेगा, पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा, लेकिन फ़िलहाल जो हालात हैं वो नियंत्रण में हैं और डॉक्टर आर के धीमान जो है वो पूरी तरह से सभी गतिविधियों पर यहाँ पर नज़र बनाए हुए हैं, कहीं पर भी कोई कमी न होने पाए इसके लिए अपने जितने भी जूनियर्स हैं उनको निर्देशित भी कर चुके हैं। कैमरामैन शिवम के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।